नमस्कार, मैं राजीव कुमार आप सभी लोगों को अपने YouTube चैनल कोसाइन एकेडमी पे मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक का जो क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 जो है ट्रिगोनोमेट्री, उसी का आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 8.1 का वीडियो बना रखा है और उससे पहले भी मैंने ट्रिगोनोमेट्री का जो भी बेसिक्स कंसेप्ट हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल वगैरह, ये सब मैंने समझा रखे हैं। तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम मेरे इस वीडियो के साथ जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरा एक बार वो वीडियो देख लें, उससे क्या होगा आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इवेल्युएट द फॉलोइंग। अब जैसे देखो इसका वैल्यू क्या होगा, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 इंटू कॉस 30। कॉस 30 का वैल्यू भी क्या होता है, √3/2 प्लस साइन 30 का वैल्यू होता है हाफ, कॉस 60 का वैल्यू भी क्या होता है, हाफ होता है बेटा। ये √3 इंटू √3 कितना हो गया, 3/2 2 जब 4 प्लस 1/4, ये हो गया आपका 4/4। जब कट करेंगे वैल्यू क्या आएगा, 1, यानी इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा बेटा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे चलते हैं। 2 10 स्क्वायर 45, 1045 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए 2 इंटू 1 का स्क्वायर। कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, उसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, माइनस साइन 60, साइन 60 का वैल्यू भी क्या होता है, √3/2, इसका स्क्वायर कर दो। तो ये √3/2 का स्क्वायर, √3/2 का स्क्वायर कैंसिल हो गया। ये 2 इंटू 1 का स्क्वायर कितना होगा बेटा, 2 होगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। तो क्लियर हो गया होगा। बस सिर्फ क्या था इसमें, ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल अगर जिन बच्चे को याद है वो आप आसानी से ये सारे क्वेश्चन कर लोगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन था cos 45 बाय sec 30 प्लस cosec 30। cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2 डिवाइडेड बाय sec 30। sec 30 क्या है, cos 30 का उल्टा होता है। cos 30 होता है √3/2, ये हो जाएगा 2/√3 प्लस cosec 30। cosec 30 क्या होता है, sin 30 का उल्टा। sin 30 का वैल्यू हाफ होता है, तो cosec 30 का वैल्यू क्या होगा, 2/1, ये हो गया 1/√2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाय √3। ये √3 कहां चला जाएगा, ऊपर। ये हो गया फाइनली आपका √3/√2 इंटू 2 प्लस 2√3। अब अगर इसको आप सॉल्व करना चाहते हो तो ये हो गया √3/√2। आप यहां से 2 कॉमन ले लो। अगर मैंने 2 कॉमन लिया तो ये क्या बच गया, √3 + 1। ठीक है, अब अगर इसको आप रेशनलाइज करते हो तो √3 - 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया √3/2√2। ये √3 + 1 था, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, √3 - 1 से। तो √3 + 1 इंटू √3 - 1, a + b इंटू a - b, ये क्या होगा, a² - b²। तो ये बन जाएगा √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। ये हो गया 3 - 1 कितना हो गया, 2। तो फाइनली जो इसका आंसर होगा ये हो जाएगा √3 इंटू √3 - 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 कितना हो गया, ये हो गया √8। 2 2 जा 4, 4 इंटू 2 4√2, सॉरी, ये हो गया आपका 4√2 इसका आंसर होगा। मतलब √3 इंटू √3 - 1/4√2। क्लियर है बेटा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साइन 30 प्लस 1045 माइनस कॉसेक 60। साइन 30 का वैल्यू क्या होगा, हाफ। 1045 का वैल्यू कितना होगा, 1। कॉसेक 60, ये साइन 60 का उल्टा होता है। साइन 60 होता है √3/2, तो ये हो गया 2/√3 डिवाइडेड बाय सेक 30।
कॉस 30 का उल्टा होता है, ये हो गया 2/√3 प्लस कॉस 60 का वैल्यू हो गया हाफ प्लस कॉट 45 कितना हो गया 1। जब इसको सॉल्व करोगे एलसीएम आ गया 2√3, 2 से डिवाइड करेंगे तो √3 प्लस 2√3 माइनस 2 जा 4 डिवाइडेड बाय, यहां पे भी वही एलसीएम हो गया 2√3, 2 जा 4 प्लस √3 प्लस 2√3। ये 2√3 कैंसिल हो गया, √3 प्लस 2√3 कितना होगा, ये हो गया 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3√3। ठीक है, इसको भी अगर रेशनलाइज करना हो तो आप क्या करोगे, यहां पे 4 प्लस 3√3 है, या आप इसको ऐसे समझो 3√3 प्लस 4 है, तो 3√3 माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही आप करोगे 3√3 माइनस 4 से, ये क्या बन जाएगा 3√3 माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया a माइनस बी का स्क्वायर, वो क्या होता है a स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2ab, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24√3 डिवाइडेड बाय 3√3 प्लस 4 इंटू 3√3 माइनस 4, इसको रीअरेंज कर लेना बेटा, 3√3 को आगे लिख देना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब बताओ ये कितना हो गया, 3√3 का स्क्वायर हो गया 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 9 3 जा 27, 4 का स्क्वायर 16, तो 27 प्लस 16 कितना हो गया 43 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाय 3√3 का स्क्वायर हो गया 3 का स्क्वायर 9, √3 का 3, 9 3 जा 27, अब माइनस 4 का स्क्वायर 16, 27 माइनस 16 कितना हो गया 11, तो इसलिए इसका आंसर होगा 43 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाय 11, ये इसका आंसर होगा। क्लियर है बेटा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 5 cos स्क्वायर 60, 5 cos 60 का वैल्यू क्या होता है हाफ, 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 सेक स्क्वायर 30, ये क्या होता है cos 30 का उल्टा, cos 30 होता है √3/2, तो सेक 30 हो जाएगा 2/√3 माइनस 10 स्क्वायर 45 मीन्स 1 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर 30, साइन 30 होता है हाफ, तो हाफ का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 30 ये होता है √3/2 का स्क्वायर। जब आप सॉल्व करोगे ये बन गया 5/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4/3 माइनस 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3/4। ठीक है, ये इसको जब सॉल्व करोगे 3/4 प्लस 1/4 को, ये तो हो जाएगा 3 प्लस 1/4, 4/4 कैंसल, मतलब ये कट के तो 1 आ गया, क्या बच गया 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस 1, यही बचेगा क्योंकि नीचे तो डिनोमिनेटर 1 आ गया था कैंसिल होके। 4 3 का एलसीएम 12 हो गया, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15 प्लस
3 4 जा 12, 16 4 जा 64 माइनस 12, ये हो गया कितना 5 + 4 9, 6 + 1 7, 79 माइनस 12/12, 79 में से 12 गया, ये हो गया कितना 67/12। इसका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 67/12। क्लियर है बेटा? चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। 2 10 30 बाई 1 + 10 स्क्वायर 30 का वैल्यू इसमें से क्या होगा? ये MCQ है। तो 2 10 30, 10 30 का वैल्यू होता है बेटा 1/√3 बाय 1 + 10 स्क्वायर 30, 10 30 होता है 1/√3 का स्क्वायर कर देंगे, ये हो गया 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 + 1/3, ये कितना हो गया 2/√3 बाय 4/3। ये 3 कहां चला जाएगा ऊपर, तो 2 × 3/4 × √3। जब आप सॉल्व करोगे 2 2 जा 4, √3 से कट करेंगे √3। अब आप ही बताओ, सॉल्व करने के बाद आ गया वैल्यू √3/2, इसमें से किसका वैल्यू √3/2 होता है? sin 60 का। sin 60 √3/2 होता है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? ए। क्लियर है? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 1 - 10 स्क्वायर 45, 10 45 का वैल्यू 1 होता है, 1 - 1/1 + 1, ये कितना हो गया 0, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। sin 2a = sin a इज ट्रू व्हेन a इक्वल। देखो इसमें क्या करेंगे बेटा, आप ऑप्शन पुट करना शुरू करो। अगर मैं ऑप्शन ए लेता हूं, ठीक है, तो LHS क्या है? sin 2a, sin 2 × 0, इट मीन्स हो गया sin 0, sin 0 का वैल्यू क्या हो गया 0। अब आ जाओ RHS साइड में, 2 sin a मतलब 2 × sin 0, sin 0 का वैल्यू 0, 2 × 0 = 0, मतलब LHS और RHS दोनों इक्वल आ गया किस पे? ए पे, यानी फर्स्ट चॉइस ही आपका परफेक्ट बैठ गया, इसलिए इसका आंसर क्या होगा बेटा? ए होगा। अगर कोई बच्चा बोलेगा सर एक बार आप बी पुट करके दिखाओ, अगर मैं देखो पुट करता हूं LHS में sin 2a, 2 × 30 कितना हो गया बेटा 60, sin 60 का वैल्यू क्या होगा √3/2। अब आ जाओ RHS क्या था 2 sin a मीन्स 2 sin 30 मीन्स 2 × 1/2, ये कैंसिल होकर कितना आ गया 1। अब आप ही बताओ, कभी भी √3/2 का वैल्यू 1 के बराबर हो सकता है? नहीं ना, इसलिए बी नहीं होगा। सिमिलरली सी भी नहीं होगा, सिमिलरली डी भी नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। 2 10 30 बाई 1 - 10 स्क्वायर 30, 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3 बाय 1 - 10 स्क्वायर 30, 10 30 का वैल्यू क्या होता है बेटा 1/√3 का स्क्वायर कर दो, ये बन गया 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 - 1/3, ये हो गया 2/√3 बाय 2/3। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 3 कहां जाएगा ऊपर, √3 आएगा नीचे, 3/√3 जब कट करेंगे तो क्या बचेगा √3। √3 किसका वैल्यू होता है बेटा 1060 का, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10a + b = √3। अब आप बताओ 10 किसका वैल्यू √3 होता है? 60 का ना, यानी आप इसको ऐसे लिखोगे 10a + b = 1060, इट मीन्स a + b किसके बराबर हो गया 60 के बराबर। ऐसे ही 10a - b, 10 किसका वैल्यू 1/√3 होता है 10 30 का, इसलिए a - b किसके बराबर हो गया 30 के बराबर। तो a + b 60 और a - b 30, जब दोनों को ऐड करेंगे b से b कैंसिल, 2a का वैल्यू 90, तो a का वैल्यू कितना आ गया 45। अब आप वैल्यू पुट कर दो, a + b 60 के बराबर है, जिसमें a है 45 + b = 60, तो b का वैल्यू क्या होगा
बी का वैल्यू हो गया 15। इट मीन्स ए का वैल्यू आ गया कितना 45 और बी का वैल्यू कितना हो गया, बी का वैल्यू हो गया 15। क्लियर है बेटा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये एमसीक्यू है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस साइन बी के बराबर होगा, नहीं फॉल्स है बेटा, ये फॉल्स है। ये आप 11th में पढ़ोगे जाके, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। तो इसलिए साइन ए प्लस बी कभी साइन ए प्लस साइन बी नहीं हो सकता। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इज इंक्रीजेज, ट्रू। क्यों? क्योंकि आपका जो साइन जीरो होता है, साइन जीरो का वैल्यू जीरो, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है बेटा 1/2, 45 का क्या होता है साइन का 1/√2। तो अब आप देख रहे हो वैल्यू आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वैल्यू क्या हो रहा है आपका बढ़ते हुए क्रम में है। तो इसलिए द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, इसका आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। अब आ जाओ नेक्स्ट। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इज इंक्रीजेज, फॉल्स है बेटा। क्यों? क्योंकि देखना कॉस में कॉस जीरो का वैल्यू होता है 1, कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2। इसका मतलब आप क्या देख रहे हो, वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है, 0 से बढ़ के 30, 30 से 45 हुआ, वैसे वैसे उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। जबकि क्वेश्चन में था द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इज इंक्रीजेज, नहीं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। साइन थीटा इक्वल्स कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, नो, ओनली 45 पे, ओनली 45 पे दोनों इक्वल होता है, क्योंकि साइन 45 का वैल्यू 1/√2 और कॉस 45 का वैल्यू भी क्या होगा 1/√2। अगर आप थीटा 30 डिग्री लेते हो, ठीक है, चेक कर लो, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है हाफ, कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2, इक्वल नहीं है। तो इसलिए साइन थीटा इक्वल्स कॉस थीटा, ये इक्वल कब होगा, जब थीटा का वैल्यू 45 डिग्री हो। लेकिन क्वेश्चन में था कि साइन थीटा इक्वल्स कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा बेटा, फॉल्स होगा। ठीक है। अब लास्ट है, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स 0, ट्रू। क्योंकि कॉट 0 का वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, इसलिए कॉट ए डिफाइंड नहीं होता है। तो बेटा इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 8.2 चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.2। अब हम लोग अगले क्लास में एक्सरसाइज 8.3 डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।